आरोग्य में निवेश भाग 47 हिंदी आहार विधि संयोग विरुद्ध वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि दूध से संबद्ध किस प्रकार के विरुद्ध संयोग इस प्रकार के हैं। उसमें एक अहम संयोग चरकाचार्य ने बताया है, वो दूध और मछली का संयोग है। तो दूध के साथ मछली का सेवन विरुद्ध इस प्रकार का है। और जो समुद्र किनारे पर रहने वाले लोग हैं, जिनको जन्म से लेकर मछली साथ में है, उनके घरों में यह पहले प्रथा थी कि मछली तो जनरली हर रोज़ बनती है, तो मछली साथ में हो तो भोजन में दूध नहीं लेने का, इस प्रकार से। अभी नई पीढ़ी में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इससे दूर रहना उचित है। इससे त्वचा विकार निर्माण हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जैसे दूध के साथ पदार्थों का संयोग विरुद्ध है, वैसे दही के भी साथ पदार्थों का विरोध इस प्रकार का है। तो दधना कदली फलम, दही के साथ केला खाना निषिद्ध है। ये केले की इस प्रकार के सैलड जैसे बनती है, तो उसके दही के साथ इस प्रकार से वो कभी कभी खाई जाती है, रेगुलर कहीं नहीं खाई जाती, लेकिन वो विरुद्ध है, ये ध्यान में रखें। दधना पृषत कुक्कुटऊ, दही के साथ कुक्कुट, ये निषिद्ध इस प्रकार का है। तो अभी चिकन को ये दही लगाया जाता है और फिर उसको रखते हैं और फिर बाद में पकाते हैं। तो ये हमारे दृष्टि से विरुद्ध इस प्रकार का है, इस प्रकार से नहीं करना है। वैसे दही के साथ बाकी भी पदार्थों का कुछ विरोध इस प्रकार का है कि तप्तन दही, कि दही गर्म करना उचित नहीं है। छाछ को हम गर्म करके उसकी कढ़ी बना सकते हैं, लेकिन दही इस प्रकार से गर्म नहीं करना है। तो अभी पंजाबी डिशेस में गरम गरम सब्जी में दही डाल देते हैं इस प्रकार से, तो ये उचित इस प्रकार का नहीं है। तो ऋषि मुनियों का कहना है कि चरक सुश्रुताचार्य का कहना है, मुनिरेव ही जानाति द्रव्य संयोगजम फलम, द्रव्य संयोग का फल क्या होता है ये ऋषि ही जान सकता है। तो उनका जो कहा है उसको मानकर शिरोधार्य करके उसके साथ लेना है नहीं लेना है, ये सभी बातें सोचनी है। अभी एक दूसरा संयोग प्रचलन में है, पंचामृत का संयोग। दूध, दही, मध, शक्कर और घी, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन किया जाता है। और ख़ास करके पूजा विधि में पंचामृत स्नान देवताओं के लिए किया जाता है। वो अलग अलग 5 इस प्रकार से भी करते हैं और हर स्नान के बाद जल का स्नान किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये सभी इकट्ठा भी करते हैं और उस पंचामृत से ही स्नान किया जाता है देवताओं का, और फिर उसका प्रसाद दिखा के वो खाया जाता है। तो ये त्योहारों में इस प्रकार की बात होती रहती है। और ये जो संयोग है वो बालकों को लिए अच्छा इस प्रकार का लगता है, उनको टेस्ट भी अच्छा आती है और उनकी पुष्टि करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्भिणी अवस्था में इसका प्रचलन बढ़ गया है। किसी किताबों में ये लिखा गया है कि गर्भिणी अवस्था में इस प्रकार से पंचामृत का हर रोज सेवन करना है। ग्रंथों को देखा जाए तो ग्रंथों में देसी गाय के दूध का ही जिक्र है। पहले मास से लेकर 9वें महीने तक बार बार विविध प्रकार से देसी गाय का दूध ही लेना है, ऐसा ही निर्देश है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि यद्यपि ये संयोग ठीक है, तथापि रेगुलर रूप में उसका प्रयोग करना मालूम नहीं है कि उसका परिणाम किस प्रकार का होगा। तो सोच समझकर ही सभी बातें करनी चाहिए और संयोग विरुद्ध न हो, इस प्रकार की बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज प्रचलन में है उसकी एक बार जांच की जाए और फिर जो उचित है वही चालू रखें, बाकी बंद करें।